So hello everyone. Right now the time is 7:14 a.m. in Dubai. That means 15 मिनट बाकी है मार्केट खुलने के लिए। मतलब इंडिया में 9 बजने में 15 मिनट बाकी होगा। तो बहुत दिनों से ना मैं बहुत सारे ट्रैवल्स कर रहा था। ऐसे प्रॉपर बैठ करके टाइम नहीं मिला था कि मैं वीडियोस बना पाऊँ अच्छे अच्छे। और स्पेशली मैं बनाना चाहता एकदम प्रैक्टिकल वीडियोस जो मेरे सारे सब्सक्राइबर्स को मदद करे, चाहे वो नए हो या एक्सपीरियंस्ड हो। ठीक है, तो चलो मैं स्टार्ट करता हूँ। मैं स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस दूंगा कि मॉर्निंग से एक बंदे की प्लानिंग क्या होनी चाहिए, साइकोलॉजी क्या होनी चाहिए, क्या क्या तैयारी होनी चाहिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो देखो, सबसे पहले अपना एक ट्रेडिंग प्लान हमको बना के चलना चाहिए। ठीक है, कि सबसे पहले ना मार्केट अभी खुला नहीं है। जब मार्केट खुल जाएगा तो दिमाग काम करना मेरा क्या सबका बंद हो जाता है। तो मार्केट खुलने के पहले अगर आप अपने दिन के रूल्स क्लियर कर लें, अपना ट्रेडिंग प्लान क्लियर कर लें, तो हमारे लिए सबसे बढ़िया। तो सबसे पहले मेरा जो प्लान है, सबसे पहले जो पॉइंट है वो है ट्रेड ओनली वन टारगेट या दो स्टॉप लॉस। इसका क्या मतलब है? मतलब अगर मेरा पहला ट्रेड मैंने लिया और टारगेट हिट हो गया तो मेरा दिन बंद हो जाएगा, दैट्स इट। लेकिन अगर ऐसे लेट हुआ तो मैं अपने आप को एक मौका और दूंगा, उसमें टारगेट हिट हो गया फिर दिन बंद कर दूंगा। और अगर दो स्टॉप लॉस हिट हो गया तो मैं किल स्विच नाम की बटन दबा दूंगा कि मैं इसका ट्रेड ही ना कर पाऊं। ये मेरे को कंट्रोल है अपने ऊपर, बट मैं ये दबाऊंगा तो क्या कई लोग आप लोग को देखने में मिलेगा एक नया फीचर, या तो कई लोग को पता भी होगा, या आप लोग देखोगे कि यूज करना चाहिए कि ओवर ट्रेडिंग से बच जाए। पॉइंट नंबर 2 है, मैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम के स्ट्रक्चर को रिस्पेक्ट दूंगा आज, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बैक टेस्टिंग की हुई है। मैंने कल रात को भी होमवर्क किया था, बट ये आपके सामने फिर से करूंगा तो आपको मालूम चलेगा मैं क्यों बोल रहा हूँ। मैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम स्ट्रक्चर को रिस्पेक्ट करूंगा। एंट्री में 5 मिनट टाइम फ्रेम पे लूंगा। ट्रेड ओनली अर्ली मॉर्निंग मोमेंटम, मतलब मैं बिल्कुल 1 घंटा 2 घंटा बाद वेट करके एंट्री नहीं लेना चाहता। मैं अगर मेरे को एंट्री 10 बजे के पहले नहीं मिली तो 10 बजे के बाद मैं ट्रेड करना प्रेफर नहीं करूंगा आज। ठीक है, ये क्योंकि मैंने होमवर्क ऐसा किया हुआ है। डू ऑप्शन बाइंग ओनली टुडे। वाई ऑप्शन बाइंग? बिकॉज एक रीजन है, वो चार्ट पे बताऊंगा। क्योंकि मैं बता देता हूँ, क्योंकि जो थर्सडे कल एक्सपायरी का दिन था, काफी मार्केट कंसोलिडेट हो गया बहुत बड़े मोमेंटम के बाद। कंसोलिडेशन के बाद वापस एक ब्रेकआउट आता है अगर वो जोन के बाहर खुलता है, तो इसलिए आज मैं ऑप्शन बाइंग ही करूंगा। आज मैं सिर्फ निफ्टी ट्रेड करूंगा। क्यों निफ्टी ट्रेड करूंगा? बैंक निफ्टी क्यों नहीं ट्रेड करूंगा, फिर निफ्टी क्यों नहीं ट्रेड करूंगा? उसका भी रीजन है। मैंने ग्लोबल मार्केट रिसर्च किया, अभी आपके सामने करूंगा फिर से, तो मालूम चलेगा। आईटी कंपनीज में, टेक कंपनीज में, नैस्डैक में बहुत बड़ा ब्रेकआउट आया है कल। जैसे फेसबुक में तो 25% ब्रेकआउट आ गया है। तो सारी जो अपने इन्फोसिस, टीसीएस वगैरह फुल बुलिश है उन लोग। इवन अपना कल भी वो लोग बुलिश थे। तो निफ्टी आईटी वगैरह का मोमेंटम भी निफ्टी के अंदर कैचअप करने मिल जाएगा। और बैंक निफ्टी भी बुलिश हुआ तो निफ्टी डबल बुलिश हो जाएगा। तो बेटर है मेरे लिए, या बेरिश हो गया तो। ठीक है, लास्टली मैंने तो खैर मार्केट एनालिसिस लेट डाला था भले कल, क्योंकि मैं लेट हो गया था, बट मेरे हिसाब से मैं बुलिश साइड ही ट्रेड करूंगा। मार्केट जिससे प्री ओपन हो रहा है। लास्टली, ट्रेड टू फॉलो प्रोसेस नॉट मनी। मैं पैसे के लिए नहीं ट्रेड करूंगा, मैं प्रोसेस के लिए ट्रेड करूंगा। प्रोसेस के लिए मतलब मेरे लिए अगर मेरा स्टॉप लॉस आ रहा है तो मैं उसको एक्सेप्ट करूंगा। मेरा टारगेट आ रहा है तो मैं प्रॉफिट बुक करूंगा। मैं बिल्कुल और लालच नहीं करूंगा कि और पैसा कमा लूं, या उम्मीद और होप नहीं करूंगा कि भाई प्लीज स्टॉप लॉस मत हिट हो, और स्टॉप लॉस हिट हो गया तो भी भगवान रिकवर करा दो ये फिक। तो मैं ये नहीं करूंगा। ठीक है, तो ये हो गया मेरा ट्रेडिंग प्लान। अब मैं आपको एक और चीज दिखाता हूँ। अब मैं यहाँ पे आपके सामने देखो, मैं ऐसा लिखता नहीं हूँ हर दिन। मैं मतलब इसको बहुत शॉर्टकट में लिखता हूँ। मेरा ट्रेडिंग जर्नल ये रखा है, ये देखो ट्रेडिंग जर्नल करके लिखा है बहुत बड़ा सा। इसके अंदर मैं बहुत बहुत कुछ लिखता हूँ। ठीक है, हर चीज लिखता हूँ इनफैक्ट। तो इतना ज्यादा डिटेल में इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि मैं वीडियो की बना रहा हूँ। मैं ट्राई करूंगा कि पूरी सीरीज बनाऊं। जब प्रॉफिट हुआ तो कैसा हुआ, लॉस हुआ तो कैसा हुआ, क्या साइकोलॉजी रही, कैसे डील करना चाहिए, सारी चीजें। ठीक है, तो स्टेप्स टू बी फॉलोड अब मैं लिख के बताता हूँ आपको, ताकि ये आप लोग के काम आए। तो अब चलो फटाफट आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो देखो, इस ये तो स्टेप्स है ना, और भी स्टेप्स हो सकते थे, बट आज के हिसाब से मैं आपके लिए बना के दे रहा हूँ। और मैं बता रहा हूँ इनमें से ना, ये सारे स्टेप्स कोई बुक के हिसाब से नहीं है, ये मेरे प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है कि एक बार अपन को ग्लोबल मार्केट चेक करना। हम ना ये जो मैं दिखा रहा हूँ लिखा हुआ, मैं करके दिखाऊंगा स्क्रीन में भी आपको। तो हम लोग क्या करेंगे, यूएस मार्केट चेक करेंगे। यूएस मार्केट में क्या हुआ चेक करेंगे। यूएस मार्केट के थोड़ा सा ना एक बार अपन सेक्टर्स चेक कर लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, सिंगापुर निफ्टी देखेंगे कि वो निफ्टी कहाँ खुलने वाला है। उसके बाद अपन जाएंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के सारे टाइम फ्रेम हम एक बार स्कैन करेंगे। जैसे डेली टाइम फ्रेम, आज फ्राइडे का दिन है तो वीकली टाइम फ्रेम भी देख लेंगे कि भाई वीकली टाइम फ्रेम पे कैसे टाइप की क्लोजिंग हो सकती है, क्या सिचुएशन बन रही है। तो वीकली भी देखेंगे एक बार, डेली भी देखेंगे ऑब्वियसली, आवरली एंड 15 में टाइम फ्रेम देखेंगे, 5 भी देख लेंगे एक बार। तो सारे टाइम फ्रेम देख के नॉलेज हो जाएगी। फिर अपन एक रेंज बनाएंगे, ट्रेडिंग रेंज, मतलब एक अपन बॉक्स बनाएंगे, ट्रेंड लाइन बनाएंगे, मूविंग एवरेज चेक करेंगे, और रेंज बनाएंगे कि भाई किस रेंज के बाहर ये बुलिश हो सकता है, किस रेंज के बाहर ये बेरिश हो सकता है, क्या हमारे इंपॉर्टेंट स्टॉप लॉस लेवल हो सकते हैं। उसके बाद हम लोग एंट्री क्राइटेरिया की, भाई अगर इस टाइप की कैंडल बनती है इस टाइम फ्रेम पे तो हम एंट्री करेंगे, वो अपन पहले क्लियर कर लेंगे। और फिर अपन अपने स्टॉप लॉस टारगेट लेवल मार्क कर लेंगे और ट्रेलिंग का प्लान बना लेंगे कि ट्रेल कहां से करना है, अगर करना है तो। और रूल को फॉलो करना है। कौन से रूल को? ये वाले रूल्स को फॉलो करना है। ये हमारे ट्रेडिंग प्लान के रूल्स हैं। फिर
रूल्स भी लिख देता हूं मैं कि मेरे ट्रेडिंग प्लान के रूल्स है 3 फरवरी फ्राइडे के लिए, तो कुछ भी हो जाए फॉलो करना है, ठीक है। तो ये मैंने आपको लिख के दिखाया कि दिस इज हाउ, क्योंकि मैं जानता हूँ मैक्सिमम ट्रेडर्स की लाइफ में ना सब कुछ अनक्लियर होता है, इट्स लाइक बहुत ज्यादा फस फस होता है, मतलब कुछ भी क्लियर नहीं होता, ठीक है। तो अब चलो आ जाते हैं अपन अपने चार्ट्स पे। सबसे पहला क्या लिखा है, चेक ग्लोबल मार्केट एंड सिंगापुर निफ्टी। ठीक है भाई, आ जाओ अपन आ जाते हैं। ये तो मैं बहुत सारा चैट जीपीटी के साथ बहुत सारी मस्ती कर रहा था, बहुत अच्छे अच्छे वीडियो बनाए चैट जीपीटी के साथ मैंने, तो आपको दिखाऊंगा मैं, ठीक है। तो चलो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, ग्लोबल मार्केट्स को चेक करते हैं। तो ग्लोबल मार्केट्स मतलब सबसे इंपॉर्टेंट दो ही होते हैं, देखो अभी मॉर्निंग टाइम पे डाउ जोन्स चेक करना है मेरे को, और डाउ जोन्स चेक करा मैंने। तो डाउ जोन्स मेरे को क्या दिखा रहा है कि डाउ जोन्स जो है ना ओवरऑल मेरे हिसाब से ब्रेकआउट, देखो यहाँ पे क्या बहुत बड़ा ब्रेकआउट देके, बहुत बड़ा ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट देके रीटेस्ट करके ऊपर जा रहा है, प्लस जो फेड ने डिसीजन लिया था वही बुलिश लिया है, तो मार्केट ने एक बहुत बढ़िया, मैं आपको 30 मिनट टाइम फ्रेम में दिखाऊंगा तो आपको अच्छे समझ में आएगा। मार्केट ने बढ़िया से ना इसी लेवल को रेजिस्टेंस लेके ब्रेकआउट देके 2-3 बार टेस्ट कर लिया, और फिर से ये फ्लैग एंड पोल सॉर्ट ऑफ सिचुएशन बना चुका है। अगर आप देखोगे तो 30 मिनट में बेटर दिख रहा था, लेट मी गेट इट फॉर यू। तो अगर आप देखोगे तो मार्केट फिर से ब्रेकआउट करके ना फिर से एक फ्लैग बना रहा है, मतलब हो सकता है मार्केट का इस रेंज को तोड़ दे तो मार्केट सुपर बुलिश हो जाएगा अगर आज रात को, तो मंडे से हमारा मार्केट भी ऊपर की तरफ निकल जाएगा। तो यहाँ पे जो सिचुएशन मेरे को अमेरिकन मार्केट देख के लग रही है दैट इज लिटिल बुलिश। अब एक बार मैं अमेरिकन मार्केट में डाउ जोन्स में 30 की कंपनीज होती है, और नैस्डैक में ना 100 कंपनीज होती है जो टेक कंपनीज होती है, तो नैस्डैक का जो ना ब्रेकआउट है ना आ चुका है। तो ये डाउ थ्योरी के हिसाब से ना एक बहुत क्लियर है कि अगर एक इंडेक्स दूसरे इंडेक्स जैसे साथ देता है, मतलब ट्रेंड स्ट्रांग हो जाता है, तो मतलब ये निकल गया है भाई आगे, तो बहुत हाई चांस है कि वो भी निकल जाए अपना डाउ जोन्स। तो अमेरिकन मार्केट से अपन को मिल रहा है कि भाई मार्केट पॉजिटिव और स्ट्रांग है। अगला काम क्या है मेरा, अगला काम है मेरा चेक करना सिंगापुर निफ्टी 88 पॉइंट्स गैप अप खुल रहा है, और वो मैं भी अभी देखूं तो लगातार वो भी अपनी ट्रेडिंग रेंज को बार बार हायर लो असेंडिंग ट्रायंगल सॉर्ट ऑफ बना बना के ऊपर की तरफ जा रहा है। लेकिन एक खराब बात है, 90 रुपए अगर ये गैप अप खुल गया तो मेरे पास निफ्टी में कोई काम पैसा नहीं बचेगा ट्रेड करने के लिए, तो मेरे को ना बहुत मतलब कम प्रॉफिट होगा आज। तो अपन ने क्या करा, पहला काम कर लिया अपन ने, ग्लोबल मार्केट चेक कर लिया। अब आ जाएंगे निफ्टी पे, अपन को सारे टाइम फ्रेम स्कैन करने और अपना एक डिटेक्शन निकालना। निफ्टी पे आ जाते हैं, और सबसे पहले आ जाते हैं वीकली टाइम फ्रेम पे। तो वीकली टाइम फ्रेम पे निफ्टी ना क्या दिख रहा है आपको, एक बॉटम पे है। अगर निफ्टी आज बुलिश ब्रेकआउट देता है तो ये कैंडल कैसी हो जाएगी, बॉटम पे जाके दिख रहा है आपको, ये एक ना एकदम वीकली टाइम फ्रेम में मार्केट ने सपोर्ट तोड़ दिया था। अगर मार्केट इस लेवल के नीचे क्लोज हो जाता है ना, 822 के नीचे क्लोज हो जाता है, 806 के नीचे, तो ये रिटेस्ट कर लाएगा, मार्केट का ऐसे नीचे गिरने का उम्मीद हो जाएगा। लेकिन अगर आज के दिन मार्केट ऐसा कोई कैंडल बना दे, ऊपर क्लोजिंग दे दे ना, तो ये एक रिवर्सल भी कहला सकता है। इवन अगर ये हाई तोड़ दिया तो मजा ही आ जाएगा, फुल बुलिश। अगर ये हाई नहीं तोड़ा आज 50% जो है कैंडल का उसके ऊपर क्लोजिंग दे, तो भी इसको अपन क्या कहते हैं, इसको डार्क क्लाउड कवर का उल्टा होता है ये, डार्क क्लाउड कवर ऊपर से नीचे बनता है, पियर्सिंग कहलाएगा, दिस विल कॉल्ड बुलिश पियर्सिंग। तो लेट्स सी, वीकली देख लिया, अब डेली देख लेते, डेली में क्या हुआ, डेली में क्या हुआ है, 200 मूविंग एवरेज पे जाके खतरनाक वाला यहाँ पे कंसोलिडेशन हो गया है, बहुत अच्छा बात है। मार्केट लगातार कंसोलिडेट कर रहा है 200 मूविंग एवरेज पे। अब यहाँ पे सपोर्ट है भाई, मतलब देखो झूठ तो देखो, अब जब तक आप 200 मूविंग के ऊपर हो क्या बोलोगे, क्या दे रहा है वो, रेजिस्टेंस दे रहा है थोड़ा ना बोलोगे, आप बोलोगे सपोर्ट दे रहा है। तो ये सपोर्ट दे रहा है डेली टाइम फ्रेम। अब 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे एक बार देखते हैं क्या मिल रहा है। 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे मुझे दिख रहा है कि मार्केट बाहर यहाँ पे एक डबल बॉटम सॉर्ट ऑफ पैटर्न दिख रहा है, कि यहाँ पे गिर के मार्केट ने ऊपर लिया और फिर से मार्केट ने डबल बॉटम बनाया है। 30 मिनट सेम चीज दिखाएगा, कोई खास नहीं। 15 मिनट आ जाते हैं, अब 15 मिनट टाइम फ्रेम पे ना अपनी ना रेंज बना लेते हैं। मैंने बोला ना, मैंने क्या लिखा था रूल्स में, आपको याद होगा तो, पॉइंट नंबर 2, ट्रेड 15 मिनट टाइम फ्रेम स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे आऊंगा, कचरा हटाऊंगा, विल डिलीट एवरीथिंग, एक सेकेंड, ओके। और यहाँ पे क्या करूंगा, अब यहाँ पे ऐसे आ जाऊंगा, और ये जो लेवल है ना इसके ऊपर मार्केट ने क्लोजिंग देनी है। ये बना लिया मैंने स्ट्रक्चर 15 मिनट टाइम फ्रेम का। अब बना ली स्ट्रक्चर मैंने, है ना। अब आऊंगा 5 मिनट टाइम फ्रेम पे, क्यों आऊंगा, क्योंकि ट्रेड इस पे करना है। तो 5 मिनट टाइम फ्रेम पे आया तो मालूम चलता है कि बढ़िया 200 मूविंग एवरेज के पास हूँ 5 मिनट टाइम फ्रेम पे मैं। तो बढ़िया यार, एक चीज और मालूम चल गई, अपन 5 मिनट टाइम फ्रेम के 200 मूविंग एवरेज पे हैं। तो मतलब अगर मार्केट इस लेवल के ऊपर ओपन होता है, जैसा कि कह रहे हैं, 94 रुपीज ऊपर खुलना चाह रहा है ये, 1 मिनट बाकी है, लेट्स सी कितने में खुलेगा, 1 मिनट बाकी है बस यहाँ पे। तो मेरे को क्या कोशिश करना पड़े, तो ये फिर एक ही चीज हो सकती है कि मार्केट खुल के एक थोड़ा नीचे की तरफ पुल बैक मारे तो मैं, और जैसे ही 1 मिनट टाइम फ्रेम पे
एक भी ग्रीन कैंडल बने, यानी कि 1 मिनट टाइम फ्रेम पे ग्रीन कैंडल बनेगी तो 5 मिनट टाइम फ्रेम पे पेन बनेगी, नीचे तरफ विक बनेगी, तो मैं उस पर एंटर करूं। तो अगर मेरे को यहाँ की बाइंग मिली तो मेरे को ना बहुत कम टारगेट बचेगा, ये मतलब 30-40 रुपए का टारगेट। अगर मैं लेकिन यहाँ कहीं पकड़ पाया, अगर वो खुल के गिरता, मेरी किस्मत रही, खुल यहाँ कहीं गिरता, तो मैं यहाँ पे फिर कुछ डिसेंट प्रॉफिट, मतलब भाई 70 रुपीज नहीं लिए तो क्या लिए निफ्टी में। तो दिस इज द प्लान, क्विक एंट्री। तो मेरे को 1 मिनट टाइम फ्रेम तक पे उतरना पड़ सकता है, कि 5 मिनट हो सकता है ना रुक पाऊं मैं। अगर मार्केट शुरुआत में खुल के गिरता है और 1 मिनट टाइम फ्रेम पे ग्रीन कैंडल बनाता है, तो देखो दिस इज प्लान जो हर दिन अलग अलग जैसा बनाना पड़ता है, क्योंकि आज ऐसा है, क्योंकि बहुत हाई चांस है कि मार्केट ना इस लेवल को तोड़ दे। तो दिस इज द प्लान फॉर निफ्टी। ओके, क्विकली एक आंसर, एक क्वेश्चन कवर कर लेते हैं। कई लोग पूछते रहते हैं कि सर ये बहुत ज्यादा क्या बोलते हैं, गैप अप गैप डाउन के कारण ना पूरा प्लान खराब हो जाता है, तो क्या करें। कुछ नहीं कर सकते, सारी इंडस्ट्री की कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं। हमारे इंडस्ट्री की प्रॉब्लम है कि अगर बहुत ज्यादा गैप अप खुल जाए, हमारे पूरे पानी फिर जाए प्लान पे, तो पानी फिर गया, कुछ नहीं कर सकते, आपस में मिलके हिला नहीं सकते ना मार्केट। अब जहाँ मार्केट खुलना है, सबसे बढ़िया दिन तो होता है जब मार्केट साइडवेज खुलता है, रेंज तोड़ता है, वो बेस्ट होता है। बट अब जब गैप अप गैप डाउन हो जाता है ना, तो उसका तरीका है ट्रेड करने का। अगर वो तरीका अवेलेबल है, जैसे फिलहाल तो मेरे को दिख रहा है कि देर इज नो अवेलेबिलिटी ऑफ अ ब्रेक अवे गैप, तो नहीं कर सकता। गैप फिल ट्रेड के लिए ट्रेड प्लान कर सकता हूँ, वो भी नहीं हो तो कुछ नहीं कर सकते। तो आपका आंसर है कुछ नहीं कर सकते। हर टाइप के इंडस्ट्री में कुछ ना कुछ इश्यूज होते हैं। हमारी इंडस्ट्री का प्रॉब्लम है, अगर हमारा पहली कैंडल इतनी बड़ी बन जाती है कई बार कि हम एंट्री नहीं ले पाते, तो हमको छोड़ वो दिन स्किप करना पड़ता है, दिन ऐसे ही स्किप करना पड़ जाएगा। खुल गया है भाई मार्केट, देखो थोड़ा सा उसको रेड कैंडल्स बनाने दो, आ रहा है वो, आ रहा है, आने दो। स्पिन बार बना तो मैं एंटर कर जाऊंगा। तो फिलहाल वो वही पार्ट, वही टाइम आ रहा है, देखो कि अब अगर ये ब्रेकआउट मिलता है ना कैंडल में, तो अपन एंट्री कर सकते रहेंगे, ठीक है। दिस इज अ ब्रेकआउट कैंडल, लेकिन ये थोड़ा ग्रीन कैंडल, इसको तोड़ना चाहिए। अगर इसे तोड़ेगा तो अपनी एंट्री अगर कुल मिलाकर के 1 मिनट खोलने का फायदा ही नहीं हुआ। दिस इज जस्ट अ 5 मिनट कैंडल इन्फॉर्मेशन, ये मतलब 5 मिनट कैंडल भी वैसी होगी, बट स्टिल विल सी द मार्केट इन 1 मिनट, कोई मतलब नहीं है। जब तक कि वो अपना टाइम पास कर रहा है, एक बार अपन देखते हैं। वैसे तो इतने अर्ली मॉर्निंग देखने से कोई खास फायदा नहीं होता है ओपन इंटरेस्ट डेटा को, बट स्टार्ट हुआ मार्केट तो कॉल्स और पुट्स में, पुट्स वर मोर स्ट्रॉन्गर, कॉल्स भागे हैं बेसिकली, कॉल कॉल राइटर्स भागे हैं। और अगेन कितना था, 2 और 4, और यहाँ पे 6 और 10, तो दिस इज डेटा सेज इट्स बुलिश। बैंक निफ्टी देखते हैं, बैंक निफ्टी वीकली स्ट्रॉन्ग बुलिश यहाँ पे भी, बट ये 3 मिनट के डेटा से कोई खास फर्क नहीं पड़ता, बट स्टिल ओपनिंग जो मेरा व्यू है उसके हिसाब से है, तो एक और डेटा के अगेंस्ट भी जाना मेरा मन नहीं है यहाँ पे, ये तो खैर छोड़ो। ठीक है, तो सेम वैसे ही वो काम कर रहे हैं, रुकते हैं चलो। टोटल बोरिंग मार्केट भाई, आपका बस टाइम पास करना है, यही टाइम पास करना आसान नहीं होता। अभी तो मैं समोसा खा रहा हूँ, अभी ऐसे कुछ कर सकते हो, बट मार्केट कुछ भी नहीं कर रहा है, बोर कर रहा है। सेम बैंक निफ्टी में सेम चीज कर रहा है। तो देखो गाइस, मार्केट ने पूरे तरीके से आके अभी बेसिकली इसको ब्रेकआउट करके रीटेस्ट कर रहा है यार। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल, मार्केट कल इस एरिया पे बंद हुआ था, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है। यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन भी बनती है, तो उसी के पास आ रहा है। मतलब टिल नाउ मार्केट देखो, अगर मैं शॉर्ट करता इस वाली ट्रेड को, डेफिनेटली एक अच्छा शॉर्ट ट्रेड था। अगर मैं हटा दूंगा, अगर मैं सारी चीजें हटा देता हूँ यहाँ पे, तो अच्छा शॉर्ट ट्रेड दिखेगा। आप यहाँ तो नहीं, यहाँ दिखेगा बहुत अच्छा शॉर्ट ट्रेड, बट मैं शॉर्ट नहीं करूंगा। तो दिस दिस समथिंग यू शुड लर्न, कि भाई ऐसा नहीं कि जो हवा में आ रहा है कुछ भी करते गए। देर इज अ सेटअप, जो 15 मिनट टाइम फ्रेम पे कुछ रूल्स है मार्केट के, कि भाई कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस होता है, या यहाँ पे रेंज थी उसका ब्रेकआउट हुआ है, मार्केट एक गैप अप खुला था, भले प्रॉफिट बुकिंग हो गई, मार्केट इसमें थोड़ा सा वीक है, तो दैट इज वाई मैंने सेल नहीं किया। इवन इसके नीचे पे मैं सेल नहीं करूंगा, मैं मार्केट को देखते ही रहूंगा, और मैं बंद कर दूंगा दिन, मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। बट जब तक मेरे को मेरा सेटअप नहीं मिलेगा, ट्रेड नहीं करूंगा। हाँ, ऐसा इसलिए मैं ओवरऑल बड़े टाइम फ्रेम में मार्केट स्ट्रक्चर के बॉटम पे हूँ, और बहुत सारी चीजें और हैं। अब देखो, अब क्या है, अब मेरे को ना और भी अदर काम है, या तो मैं बुक्स पढ़ने जा रहा हूँ, तो मैं ट्रेड नहीं लिया तो स्ट्रेस नहीं है, ट्रेड ले ली होते तो स्ट्रेस होता, तो बुक पढ़ना तो बहुत दूर की बात है, कुछ नहीं, मैं बस देखता रहता। तो अब मेरे को मालूम है मार्केट ना यहाँ से उठेगा, और यहाँ पे फिर बहुत ज्यादा खतरनाक रेजिस्टेंस की रेंज है। मार्केट जब इस लेवल को तोड़ेगा ना, तो ही मैं यहाँ पे वापस आना चाहूंगा। तो मैं दिन बैठे तो रह नहीं सकता, तो चलो इस पिवट को अगर मार्केट तोड़ेगा, ठीक है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, अगर मार्केट इस रेजिस्टेंस को, ठीक है, मार्केट इस रेजिस्टेंस को तोड़ेगा, टच करेगा, तो यहाँ पे बजना चाहिए अलर्ट, क्रॉसिंग लिखाना चाहिए, गो लॉ, बाय कॉल्स, बाय
17,700 पे ब्रेकआउट आएगा, एक 800 का कॉल, सीधे लिखो बाय कॉल्स, गो लॉन्ग पे मेरा मैसेज लिख के आना चाहिए। अलर्ट नेम ये रहेगा, निफ्टी 50 क्रॉसिंग हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। और ओनली वंस क्रॉसिंग, ठीक है, क्रॉसिंग चलेगा। क्रिएट कर दिया है। और ये जाएगा तो जाने दो, शॉर्ट तो करना है नहीं, तो आने दो, मतलब एक ही रीजन है। अब मैं अपनी पोजीशन छोड़ के जाऊंगा, अपनी बुक्स निकालूंगा, बहुत अच्छी अच्छी बुक्स है मेरे पास, बुक्स पढ़ूंगा, और मैं हो सकता है वापस देखने की जरूरत ही ना पड़े मार्केट। अगर ये ब्रेकआउट होगा तो अपन आएंगे, मार्केट देखेंगे। तो जस्ट नाउ गाइस, ये अपना अलर्ट बजा है, एंड करीबन करीबन दिस क्वांटिटी आई हैव बॉट, ठीक है, 8,200। अब अपन आ जाते बड़े टाइम फ्रेम पे। अब ये सीधे के सीधे 200 मूविंग एवरेज को तोड़ने जा रहा है, ठीक है। और 8 मिनट में कैंडल क्लोज होगी, तो ये वाली कैंडल का लोज जो है, इनको अपन अपना एसएल मान सकते रहेंगे, ठीक है, जो बहुत बड़ा नहीं है, बहुत नॉर्मल सा है। और अपना टारगेट हम क्या बनाएंगे, लेट इट टेक आउट, अपन यहाँ पे मार्क करते हैं लेवल्स, ठीक है। यहाँ पे आ जाते हैं, ये अपने लिए सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है ना। अब अपन का एक जो मेरे को लगता है इम्पोर्टेंट, 840, 840, यहाँ पे आएंगे तो 8, ठीक है। अपन को, मेरे को लगता है कि एक इम्पोर्टेंट लेवल जो बनेगा वो डेफिनेटली ये वाला बनेगा, ठीक है। डिपेंड करता है किस मोमेंटम के साथ इसका ब्रेकआउट होता है। तो 8, करीबन करीबन ये 840, 850, यही अपने टारगेट्स बनेंगे, ठीक है। तो एंटर तो हम लोग कर गए हैं इस कैंडल पे, ठीक है। और ये तो अभी चालू होगा। 100 रुपए का मेरा टारगेट है, एट द मनी ट्रेड लिया है कि जब मैं एग्जिट करूंगा तो 17,800 पे मैं एग्जिट करना चाहता हूँ, कि आई वॉन्ट टू एग्जिट एट अराउंड दिस लेवल्स, अराउंड 100 रुपीज का टारगेट है। तो ये मेरा जो ट्रेड है ऑटोमेटिकली इन द मनी हो जाएगा। तो डे इज अ फ्राइडे, थीटा वैल्यू काफी अच्छी होती है, तो यहाँ पे ऑप्शन बायर को उतना प्रॉब्लम नहीं होता, ठीक है। तो दैट इज व्हाई दिस ट्रेड हैज बीन टेकन। और एक ही चीज आपको सीखने मतलब ये मिलती है कि मैं कितनी देर से यहाँ पे इस ट्रेड के पीछे पड़ा था, और मैंने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया विद द स्टैंडर्ड क्वालिटी, कि क्वालिटी के साथ मैंने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, कि इस ट्रेड की क्वालिटी उतनी अच्छी होनी चाहिए। और मैं अपने बड़े टाइम फ्रेम पे अटका हुआ डटा हुआ था। कोई अपॉर्चुनिटी यहाँ शॉट मारता, मेरा ऐसे लेट हो जाता है यहाँ पे इस पिवट के ऊपर। यहाँ शॉट मारने का कोई सीन ही नहीं बनता भाई, जब यहाँ का बचा हुआ है तो मार्केट उठता है। और जब तक इस लेवल को नहीं तोड़ा, मैंने ट्रेड नहीं लिया। इस लेवल को तोड़ा, रीटेस्ट किया और आने का था ऊपर। तो राइट नाउ दीज, अब थोड़ा सा अगर अपन देखेंगे तो मार्केट ने अभी यहाँ पे हमने एंट्री करी है, तो करीब 50 रुपीज का असल तो नॉर्मली होता है निफ्टी के लिए। तो अपन अपना 50 रुपीज के आसपास का, इन लेवल के आसपास का एसएल मेंटेन कर सकते हैं। तो अभी 15 मिनट टाइम फ्रेम की कैंडल क्लोज हुई नहीं है, अभी इसको टाइम है, तो आराम से बैठते हैं। तो गाइस ये रहा वो ब्रेकआउट जिसका वेट था। थोड़ा सा अमाउंट अपन को पॉजिटिव दिख रहा है, और ये ट्रेड बस वही चालू है। द लेवल हैज बीन ब्रेकआउट, रीटेस्टेड इन बैंक निफ्टी, सेम हियर इन निफ्टी, ब्रेकआउट और रीटेस्ट इन निफ्टी ऑल्सो। तो ये चालू हुआ अपना प्रॉफिट देना। अब लेट्स सी अपन इसको कहाँ तक लेके जाते हैं। हमारी एंट्री, अब अपन को फिबोनाची टूल की कोई जरूरत नहीं है। और ये दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एरिया, दिस इज अवर लॉन्ग पोजीशन नाउ। 50 रुपए के हिसाब से जो स्टॉप लॉस रखा था, 44, 50, अपन इसको डाल देते हैं 50, ठीक है। 50 भी क्या जरूरत है, 50 की भी नहीं, 46 की, 46 इज गुड स्टॉप लॉस। एंड ये 1:1 बनता है। यहाँ लेके गए तो 1:1 बनते, तो ये चलेगा नहीं। अपन को चाहिए 1:1, एरिया ऑफ वैल्यू निकालते हैं। यहाँ पे मार्केट एक बार ओपन हुआ था, ये तो बहुत तगड़ा 1:2.15 हो जाएगा, जहाँ पे अपन अपने इसको बना के रखते हैं, ठीक है। तो ये अपना 1:2 बन रहा है यहाँ पे। पेशेंस जो देर से रखे थे, थोड़ा काम आ रहा है। सेम सिचुएशन जैसा मैंने बोला, बैंक निफ्टी अपने इस लेवल को कर रहा है, और करते करते हो सकता है इसे भी तोड़ जाए, ठीक है। हमको अपना टारगेट कम से कम, हमारा 70% टारगेट हिट हो चुका है, बट अपन को इसे क्विट नहीं करना है। अगर 15 मिनट टाइम फ्रेम पे जाऊंगा तो या, द रेजिस्टेंस वुड बी अराउंड 815। रुकना चाहिए, ट्राई करना चाहिए। अगर बैंक निफ्टी रेजिस्टेंस ले लेते तो अलग हो सकता है, हमारा ट्रेड खराब हो जाए, ट्रेलिंग निकलना पड़े, प्रॉफिट ना मिले। बट अगर बैंक निफ्टी से तोड़ देता है ना, वी विल बुक
गुड प्रॉफिट्स टुडे। तो I'm excited for the system, I'm excited for the process, not for the money। कि पैसे तो बहुत कम परसेंटेज लगाए मैंने, बड़े भी लगा सकते थे, बट आज का दिन पूरा मैं एक सिस्टमैटिक तरीके से, मेरी वीडियो क्या पब्लिक में जाएगा, सब देखेंगे। मैं दिखाना चाहता हूँ ये वीडियो के थ्रू कि वो कितना आराम से, कितना पेशेंस के साथ ट्रेड को करना चाहिए। काम करते हैं, मतलब उम्मीद तो नहीं है कि इतना मिल पाएगा, बट लिमिट डाल देते हैं 125 ऐसे करके। मतलब ऑब्वियस ही बात है, बहुत बड़ी बात होगी उतना तो, मतलब कभी क्या एकदम से बड़ी कैंडल बन गई तो मन को बाहर भी निकाल देगा। अब एकदम इम्प्रैक्टिकल नंबर्स डाल रहा हूँ जानबूझ के, क्योंकि नॉर्मल तो मैं बुक कर ही सकता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है। डाल के छोड़ देते हैं, क्या पता इतनी बड़ी ग्रीन कैंडल बनेगी, निकाल दे सारे ऑर्डर्स। ऑलराइट गाइस, अभी 124 पे अपन आ गए हैं। मार्केट अपने टारगेट के पास से जाके ही पुकार रहा है। दिस इज द टाइम यहाँ पे, क्योंकि बैंक निफ्टी रेजिस्टेंस ले रहा है, अपन को अपना प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए मेरे हिसाब से 120 के आसपास भी, क्योंकि हो सकता है बड़ा ब्रेकआउट आ जाए, बट हो सकता है ना आए। तो चलो दो, थोड़ा सा और देख लेते हैं कितनी कैंडल टाइम क्या बचा है, 1 मिनट बचा है। 120 तक है। कुछ प्राइस मैंने 122 पे डाल दिया है, कुछ क्वांटिटी मैंने 120 पे और निकाल दी। और अब हम क्या करते हैं, बाकी क्वांटिटी भी निकाल ही देते हैं मेरे हिसाब से यार। तो ये लो यार, अभी मैंने एक लास्ट क्वांटिटी 121 पे डाल दी है, एक और बचा है 121। अगर ये हिट करेगा तो निकल जाएगा ऑटोमेटिकली, निकल गया। ऑल राइट गाइस, तो फाइनली वी हैव बुक्ड 2,17,000, जिसमें से हमने यूटिलाइज करे थे पैसे अराउंड 7 लाख के आसपास, तो ठीक है। बट दैट माई कैपिटल इज मोर देन 1 CR। मैंने जानबूझ के एकदम कम कैपिटल यूज किया था, क्योंकि मैं तो और भी कम कैपिटल यूज करना चाहिए था, बट स्टिल 2 लाख रुपीज अ गुड प्रॉफिट वी हैव बुक्ड। ठीक है, अपन ने यहाँ पे, अपन यहाँ निकल गए, ठीक है। तो अपन ने फिर भी 1:1.9 बुक किया, और इट्स अ गुड प्रॉफिट। सबसे बड़ी बात है, मैंने बिल्कुल भी ना रिस्क नहीं लिया। मैं चाहता तो यहाँ पे बाय कर सकता था, बट एक चांस होता कि फिर ऐसे खा जाऊं। चाहता तो यहाँ भी बाय कर सकता था, हो सकता था यहाँ से रिटर्न होकर मार्केट नीचे चला जाए, तो मेरा ट्रेड खराब हो जाता। तो मैं ये दिखाना चाहता था कि आप एकदम कंफर्म ट्रेड और एकदम जेन्युइन ट्रेड। और अब देखो मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, लर्निंग की बात ये है, इतना पेशेंस सीखे ना, अब ये ना देखो जा रहा है। अपन अभी 2,15,000 के बदले 2,30,000, 40,000, 50,000 बुक कर सकते थे, बट जहां पे अपना ट्रेड खत्म होता है ना, ये आपको ऐसे बंद कर देना है, ऐसे करके आपको इसको बंद कर देना है, आपको इसको बंद कर देना। अभी कितना भी ऊपर जाए, आपको मतलब नहीं होना चाहिए कि अब कितना, दिस इज योर मनी फॉर द डे एंड यू हैव टू क्लोज योर डे। और अगर आप चाहो तो एक चीज दिखाता हूँ, ये देखो यहाँ पे सेटिंग में आओगे ना, अपने यहाँ पे जाके सेटिंग पे, तो सेगमेंट पे क्लिक करोगे, तो आप इसको अगर मैं बंद कर दूंगा ना, एक्टिवेट एक्टिव सेगमेंट, वन सा सेगमेंट एक्टिवेट करना मेरे 12 घंटे के लिए। अगर मैंने इसको कर दिया कंटिन्यू, NSE फ्यूचर एंड ऑप्शन, BSE फ्यूचर एंड ऑप्शन कंटिन्यू, अब ये 12 घंटे तक एक्टिव रहेगा, खत्म। इससे मैंने क्या किया, मैंने अपने प्रॉफिट लॉक कर लिया। कभी भी आप अगर प्रॉफिट बुक करते हो, अपना आज का रूल बुक याद है आपको क्या था, कि अगर अपन ने क्या किया, अगर हमने एक प्रॉफिट बुक किया, टारगेट बुक किया, हम दोबारा ट्रेड नहीं करेंगे। ऐसे हुआ तो एक बार और ट्राई करेंगे, खत्म। तो हो गया। तो देखो अब मैं आपको एक चीज लास्ट बताता हूँ, लर्निंग पॉइंट क्या था, बहुत सारे लर्निंग पॉइंट था यहाँ पे। पेशेंस फॉर द राइट एंट्री, देन व्हेन यू आर बुकिंग, जब स्टॉप लॉस की बारी आई तो मैं थोड़ा सा कंजूसी नहीं कर रहा था, मैं सोचा था चल 50 का 65 कर लेंगे, लेकिन टारगेट की बारी आई तो मैं बुक कर गया, क्योंकि राइट नाउ व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट, कि आपका 80-90% भी टारगेट होता है तो आप उसको ले सकते हो। अगर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:1.5 के ऊपर था, हमारा 1:2 था, 1:1.9 स्टिल गुड। आपको 1:1.5 के ऊपर रखना हमेशा। तो दैट इज इट। और कैसा एकदम कंफर्म अपन ने ट्रेड लिया, और आराम से लिया, बिल्कुल भी हड़बड़ी नहीं की। ठीक है, तो चलो, आपको अगर मजा आया तो वीडियो लाइक कर देना। ऐसी सीरीज और चाहते हो कि एकदम जेन्युइन ऐसे मैं और वीडियोस बनाऊं, जो मैं बनाऊंगा आपके लिए, तो वीडियो लाइक कर देना। और वीडियो लाइक करने के बाद कमेंट करना सबसे फेवरेट पार्ट क्या लगा आपको आज के वीडियो में। और चलो फिर मिलते हैं आपको किसी और वीडियो में। ठीक है, दिस इज हाउ यू शुड ट्रेड इन द मार्केट। ये एक ऐसा तरीका, और हर दिन ऐसा नहीं होता, कुछ दिन लॉसेस, बहुत दिन लॉसेस भी होते हैं। मैं एक काम करूंगा, सीरीज बनाऊंगा। जस्ट लाइक कर देना वीडियो, और कमेंट करके बताना फेवरेट पार्ट क्या लगा। देखूंगा आपको कितना पसंद आया, उस हिसाब से वीडियोस ऐसे और बनाऊंगा। चलो, थैंक यू सो मच गाइस। और क्या लर्निंग के लिए आपको सबसे अच्छा पार्ट लगा, जरूर बताना कमेंट सेक्शन में। और एक चीज, एक मिनट, वीडियो बंद करने के पहले एक चीज कर दो, सब्सक्राइब तो करे होगा आपने, नहीं किया तो कर लो। उसको पहले बेल आइकन है ना, उसको भी दबा दो। उसको दबाने से क्या होगा, आपको वीडियोस का नोटिफिकेशन जल्दी मिलेगा। ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच गाइस, आई विल सी यू, बाय बाय।